हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि समय कम बचा है, कैसे तैयारी करें, और कुछ लोग पूछ रहे थे करंट अफेयर कम टाइम में कैसे तैयार करें। कुछ का मैथ से रिलेटेड ऐसे ही सवाल थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के और सारे सब्जेक्ट का बता दिया जाए कि कम समय में कैसे पढ़ना है और किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो हम अब बात करेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस के ये 4 पोर्शन के बारे में कि मैथ में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ताकि जिनके पास समय कम है तो वो जो है तो यूटिलाइज़ अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ अपने समय को, जितना भी कम समय बचा है। तो मैथ में अपन को क्या करना है, मैथ में सबसे पहले अपन को ध्यान देना है सारे फार्मूले, जितने फार्मूले हैं पूरी मैथ में, सारे फार्मूले 2 पेज में लिख लेने हैं और उनको पढ़ना है। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले, सेंटर में एंट्री से पहले उन सारे फार्मूले को रिवाइज़ कर लेना है। और एक चीज़, अगर एग्ज़ाम शुरू होने के पहले आपको थोड़ा सा समय मिले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा समय मिल रहा है तो आपको जितने फार्मूले याद हैं सारे फार्मूले आप लिख लेना, ताकि अगर आप एग्ज़ाम क्वेश्चन करते टाइम अगर भूलो तो वो आपके पास जो है तो पेज में लिखा रहे। लेके नहीं जाना है, ये चीटिंग हो जाएगी। आप वहाँ जैसे बैठते हैं सेंटर में अपने कंप्यूटर के सामने, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय मिल रहा है तो आप कुछ चीज़ें जो आपको याद करना पड़ेगा या कि सोचना पड़ेगा वो पहले से सोच के रख लीजिए, तो उस टाइम का आपका लोड जो है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, अपन को फार्मूले सारे लिख लेने हैं और सारे फार्मूले पढ़ने हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए दे रहा हूँ जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे 40, 35, 38 नंबर की अगर मैथ आएगी, 40 तक का मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम 40 तक की आती है, लेकिन 30 से 40, 35 का एक एवरेज रहता है मैथ का। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए दे रहा हूँ, इनको आपको रिवाइज कर लेना है, इनको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा समय है तो आप फिर सारी चीज़ें पढ़ लेना। पहली चीज़ आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ें पढ़ लेनी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना सिंप्लीफिकेशन से रहती है, क्योंकि आंसर थोड़ी के डिफरेंस में रहते हैं और जो प्लस माइनस का सिंबल है वो भी बहुत छोटे रहते हैं। ऑप्शन में बहुत छोटा साइन रहता है माइनस का, तो बहुत जो है तो इसमें दिक्कत आ जाती है। कभी कभी अपन जल्दीबाजी में आंसर कुछ का कुछ लगा देते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने +20 की जगह -20 कर दिया था और मैं ध्यान ही नहीं दिया, इतना फास्ट के चक्कर में निकल गया। तो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद एवरेज पढ़ना है, आयु से संबंधित जो सवाल हैं, ठीक, और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लेना, बहुत टफ नहीं है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड ये जो है तो टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी वाले जो होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, और रेलगाड़ी से रिलेटेड, धारा और नाव से रिलेटेड, मिश्रण पढ़ना है। मिश्रण इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है, मिश्रण पढ़ के जाना है। इस समय व्यापम का बड़ा फेवरेट टॉपिक बन चुका है मिक्सर, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वो जो मिला के आते हैं। SICI पढ़ लेना है, एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन, ये क्षेत्रफल और आयतन, ये वाली चीज़ें। इसके अलावा आपके पास अगर टाइम बच रहा है, आपके पास समय है, तो आप एडवांस में और देख लेना, त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह, इनके जो है ना एंगल वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं, आप ये भी थोड़ा सा देख लेना अगर आपके पास समय बचे। और डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये अगर आपके पास समय है तो आप देखिएगा, अदरवाइज आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन टॉपिक उठाना है जो न्यूमेरिकल, जो कॉमर्शियल मैथ है उसके, और नंबर सिस्टम के, ये टॉपिक उठा के इनको आपको रिवाइज कर लेना है। और फार्मूले स्पेशली ध्यान रखना है, फार्मूले लिख लेना है, याद कर लेना है, और एग्ज़ाम देने के पहले, सेंटर में घुसने के पहले, अंदर जाने के पहले फार्मूले एक बार सारे रिवाइज कर लेना है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हालांकि इतना सिर दर्द नहीं है कांस्टेबल के लिए, बहुत इजी आती है। फिर भी आपको जो 2-4 टॉपिक हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, क्यूब वाले जो क्वेश्चन हैं, है ना, पासा वाले जो क्वेश्चन है, इनके आपको थोड़ा सा फार्मूले देख लेना है, ट्रिक वगैरह देख लेना है कैसा क्या है। इसके अलावा आप रीजनिंग में आप ये देखना कि कौन से टॉपिक इजी हैं, जिनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनको बिल्कुल मत पढ़ना। जिनको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, उनको रिवाइज कर लेना। रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रीजनिंग आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस आप ये देखो जो आपसे बन रहा है उसको नहीं पढ़ना है, जो नहीं बन रहा है या कि जो थोड़ा जहाँ पे डाउट का ऐसा कुछ स्कोप है
उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि इसमें जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो साइंस है, जो कि सिलेक्शन दिलाएगा, है ना। तो साइंस में बता रहा हूँ आपको पढ़ना है, ये जो लुसेंट जीके की है इसमें साइंस वाला पोर्शन दिया है, आपको केवल उसी को रिवाइज करना है, उसको पूरा रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास ये वाली साइंस है, ठीक है, सामान्य विज्ञान लुसेंट की है, इसमें क्या है, हर जो है तो सब्जेक्ट के पीछे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मिसलेनियस टाइप वाली चीज़ें, विविध वाली चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको एक सेकंड खोल के दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना, है ना। ये ऐसा विविध वाला पोर्शन रहता है, यहाँ से पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरा दिया हुआ है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तीनों सब्जेक्ट के पीछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के पीछे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। इससे क्या है कि ये मिसलेनियस वाली जो चीज़ें रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्टैटिक जो पोर्शन है, स्टैटिक जानकारी जो पूछी जाती है वो इन्हीं से पूछी जाती है, तो यहाँ से काफ़ी संभावना रहती है क्वेश्चन फंसने की। अगर आपका एग्ज़ाम काफ़ी लेट है और आपको जीएस थोड़ा बहुत आता है तो आप लुसेंट जीएस का जो है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉलिटी वगैरह, क्योंकि इस समय आर्टिकल से क्वेश्चन आने लगे हैं। आर्टिकल मतलब पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें और पटवारी में भी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे। हालांकि इकोनॉमिक्स एक जनरल एस्पिरेंट का इतना अच्छा नहीं होता, इकोनॉमिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पॉलिटी देख सकते हैं, और टाइम अगर नहीं है तो आपको पॉलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप देखेंगे ये इसमें भी पीछे विविध वाला पोर्शन दिया है, लुसेंट जीके के आप देखेंगे पीछे विविध का पोर्शन दिया हुआ है। एक सेकंड में खोल रहा हूँ, ये है, यहाँ से आपको पूरा पढ़ लेना है। ये पूरा इतने में विविध हो गया, और खेल कूद स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। आपके पास अगर समय नहीं है तो लुसेंट में आपको केवल इतना पढ़ना है, और इसी लुसेंट से आपको साइंस पढ़ लेनी बस। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा पॉलिटी रिवाइज कर लीजिएगा, साथ में मिसलेनियस विविध वाला पोर्शन पढ़ेंगे ही, साइंस पढ़ लीजिएगा। और रही बात करंट अफेयर की, सबसे इंपॉर्टेंट कि कम टाइम में करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है, तो मेरे पास स्पीडी है। मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि अपने पास समय इतना ज़्यादा बचा नहीं है कि सारी चीज़ें अपन रिवाइज करें। तो आप स्पीडी में लाएंगे तो आपको स्टार्टिंग के लगभग आप देखेंगे लगभग 66, 65 मतलब 60 के आसपास जो पेजेस हैं स्टार्टिंग के, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें सारा स्टैटिक चीज़ें दी हुई हैं कि नियुक्तियाँ, किसको पुरस्कार कौन सा मिला, अभी रिसेंटली कौन सी स्पोर्ट आयोजित हुए, कौन सी जो है तो G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये ऐसी सारी चीज़ें जो है तो स्टार्टिंग में ही दी हुई हैं। आपको यहाँ के आगे नहीं जाना, जैसे ये वन लाइनर चीज़ें दी हुई हैं, इसके आगे नहीं पढ़ना, इसके पहले तक की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपके पास समय है 1-2 दिन का तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ आप कोई जो है तो जैसे क्रेजी जी के ट्रिक वगैरह, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां आपको ईयरली करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आप 3-4 वीडियो देखिए, स्पीड बढ़ा के 1.5x 2x में कर दीजिए तो स्पीड ज़्यादा रहेगी। आप बस कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए तो आपका इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि समय कम है इसलिए अपन को सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, फालतू कुछ भी नहीं देखना है। अब इस समय आज से जो है तो शुरू हो जाएगा एनालिसिस वगैरह वाली चीज़ें। ठीक है, तो आपको कहीं का भी लाइव एनालिसिस नहीं देखना है, समय को बचाना है। आपके पास समय बहुत कम है, आप कोई एक चैनल फॉलो कर लीजिए और उसमें केवल 2-5 मिनट का जो भी वीडियो आएगा उनने क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन आए थे, आप उसी हिसाब से देखते आइए और पढ़ते जाइए। एनालिसिस के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट होता है, इतना पर्याप्त है कि आज भाई पेपर हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल रहा, बस। लाइव नहीं देखना कि सेंटर के बाहर लोग माइक लेके खड़े रहते हैं कि बताइए पेपर कैसा रहा, ये वो। और आप ये बताओ जिसके 50 नंबर आएंगे वो क्या रिव्यू देगा, क्या बताएगा पेपर टफ था, उसके लिए तो सारे पेपर टफ रहेगा ना। जिसके 50 आएंगे, अपन को 80 लाने हैं, अब 80 वाले 50 से एडवाइस लेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो एनालिसिस के, लाइव एनालिसिस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा, मैं डेली एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का, 8 मिनट का होगा, सारे क्वेश्चन बता दूंगा, ये बताऊंगा पेपर पिछले साल के हिसाब से टफ था या इजी था, कैसा क्या था, चीज़ें बस शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी तैयारी में दीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले तक आप ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने लगेंगे तो आप की जो तैयारी है उसमें काफ़ी उछाल आएगा और आपका जो परफॉर्मेंस है वो निखर जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो
इन चीज़ों को फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। अपन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जय हिंद।